हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 से ज़्यादा प्रश्न सही करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 5000 से ज़्यादा। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे परचेज करना है इस निचोड़ नोट्स को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड भी रहेगा। 527 की पेज की ये पीडीएफ है। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लें और अपनी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दें। ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। और सिलेबस का वीडियो नहीं देखें तो कल सिलेबस की वीडियो अपलोड हुई है, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। काम बिगड़ जाने के पश्चात पश्चाताप करना व्यर्थ है, हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 51 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कम या नपा तुला खर्च करने को कहते हैं क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कम या नपा तुला खर्च करने को कहते हैं क्या? तो ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं मित व्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो भी पहले क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? बताएं सब लोग। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले ऐसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। हमेशा ऑथेंटिक अपडेट ही देखने को मिलेगी। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें कि अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, ये वाले में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है कौन सा? बताएं सब लोग। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है कौन सा? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये वाला है, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है। चलिए, विसर्ग संधि का उदाहरण बताएं। विसर्ग संधि का उदाहरण बताएं। देखिए, इसमें दो विसर्ग संधि के उदाहरण है, एक तो निष्ठुर हो गया आपका, एक मनोयोग हो गया, ठीक है। तो दोनों आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है कौन सा? कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है तो इसमें कुंभकार तो है ही है, तक्षकार भी है, कलाकार भी है। कलाकार यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेकार आपका इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, अशुद्ध वर्तनी है किसकी? अशुद्ध वर्तनी किसकी है बताएं सब लोग। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग भाई सभी को। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। आज का लाइक का टारगेट है 150, सभी लोग 150 लाइक पूरा करेंगे, मुझे पूरी आशा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये आपका है अभ्यारण, इसमें आधा भाव होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताएं सब लोग। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप लोग सुबह जीके जीएस वाली क्लास को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है आज। जितनी भी अब डेली क्लासेस होती हैं जीके जीएस की क्लास, उन क्लासेस को जरूर आपको देखना है, नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। उनसे डेली में उसमें 2 से 3 टॉपिक्स में करवा रहा हूं। तो अगर आप लोग सुबह वाली क्लास नहीं देखे थे तो अभी इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु जो उपयुक्त शब्द है वो क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, मुमुर्सा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है किसमें? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को बताएं सब लोग। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है कौन सा? ये वाला, काट धन औती होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है?
बताएं सब लोग। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है क्या? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव काम करना। क्या होता है इस मुहावरे का अर्थ? असंभव कार्य करना होता है। ठीक है, चलिए। अशुद्ध वाक्य है कौन सा इसमें? चारों वाक्यों को पढ़िए, फटाफट बताइए कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बताइए इसमें कौन सा है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये वाला है। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए, यही आपका अशुद्ध वाक्य। हाँ, बाकी सभी आपके जो वाक्य हैं बिल्कुल सही वाक्य हैं, यानी कि शुद्ध वाक्य बोल सकते हैं। इसमें आपको अब बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। बताएं शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये वाला, इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। ठीक है, 62 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। बताएं सब लोग, शुद्ध वाक्य कौन सा है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना। कृपया उत्तर देने की कृपा करें। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। आपका यह मंत्र ग्राह्य है। यही आपका वाक्य शुद्ध है। ठीक है, पय का अर्थ बताएं। पय का अर्थ क्या होता है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। पय का अर्थ क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे। तो पय का अर्थ क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, चलिए, 64 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? 65 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसमें, ये वाले में, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। ये आपका जो है भाववाचक का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है इस वाक्य में। कार्यालय पत्र में अधोलोक में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख या प्रेषिती का परनाम। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? प्रेषिती का परिणाम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है। कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है। ये वाले में अखबार पढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए, व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है किसमें? व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है किसमें? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? 69 का जवाब दें। ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है किताब सिख गुरु हो जाएगा आपका। ठीक है, 69 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? चक्र, पाशा, ब्रह्मा या धुरी। तो चक्र आपका अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। 70 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कौन सा शब्द विदेशी नहीं है इसमें? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? भाई आपका विदेशी नहीं है। ठीक है, चलिए, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? ये वाले में, कि वह बहुत होशियार लड़का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? रमेश रोज पढ़ने जाता है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। 73 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग प्रत्यय से एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? वीडियो को लाइक करते रहें सब लोग। चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होंगी अभी तो, और निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है?
संबंध कारक है आपका, ठीक है। चलिए, जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरस में समास है, नीरस में समास है कौन सा, बताएं सब लोग। नीरस में कौन सा समास है बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। नीरस में कौन सा समास है बताएं सब लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। वीडियो का लाइक नहीं करते हो, थोड़ा और लाइक बचा है, सभी लोग लाइक करो। तो नीरस में आपका समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, जितने भी लोग जवाब दिए हैं ए, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है बताएं, कौन सा जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है इसमें। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, आली नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताएं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताएं। इसमें 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष, आपका जो है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नीरज नीरूज शब्दों का सही अर्थभेद है कौन सा। निम्नलिखित में से नीरज नीरूज शब्दों का सही अर्थभेद है, तो ये वाला है आपका कमल रोग रहित, ठीक है। 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्नता वनत में कौन सा समास है, उन्नता वनत में कौन सा समास है बताएं सब लोग। उन्नतावत में, उन्नतावनत में जो है कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 80 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, शेष अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी खुद चली गई, रागिनी आपके आप चली गई। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य है कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि रागिनी खुद चली गई, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। आपने आपके घर जाएं, ये तो अशुद्ध है। आप ही आपके घर जाएं, ये भी अशुद्ध है। आप आपकी घर जाएं, ये भी। आप अपने घर जाएं, ये आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार इसमें भी आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य ये वाला है, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए, इसमें बताइए कौन सा जो है शुद्ध है। 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंखों देखी घटना है, यही आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। चलिए, इसी प्रकार इसमें भी बताना है। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो दही खट्टा है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके कई विलोम अर्थ दिए गए हैं। दिए गए शब्द का सही विलोम अर्थ वाला विकल्प इंगित करना है आपको। अमर का विलोम क्या हो जाएगा बताएं सब लोग। अमर का विलोम क्या हो जाएगा भाई, मर्त हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। प्रत्यक्ष का बताएं, प्रत्यक्ष का बताएं सब लोग। प्रत्यक्ष का विलोम बताएं सब लोग। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए, वीडियो को रोक भी सकते हैं आप लोग। और पिछली भी जितनी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। उपकार का बताएं, उपकार का विलोम बताएं। 88 का जवाब दें सब लोग। उपकार का अपकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आविर्भाव का, आविर्भाव का बताएं। आविर्भाव का विलोम बताएं सब लोग। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है। सामान्य का बताएं, सामान्य का क्या हो जाएगा। 90 का जवाब दें सब लोग। सामान्य का सभी को पता है विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है क्या। आशु कवि या प्रतिभाशाली या प्रज्ञावान या प्रत्युत उन्मत्ति, क्या कहलाता है भाई, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है प्रत्युत उन्मत्ति, ठीक है। 91 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? अपरिग्रह, विग्रह, अनुग्रह या परिग्रह, क्या थे? बताएं सब लोग। महात्मा बुद्ध जो हैं करुणा के साक्षात विग्रह थे। 92 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस स्त्री के डॉट डॉट ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। उस स्त्री के क्या ने जो है सभी का हृदय द्रवित कर दिया, ये आपको बताना है। संलाप, आलाप, विलाप या एक आलाप? विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। ठीक है, 93 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डॉट डॉट की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है बताएं सब लोग। 94 का जवाब दें सब लोग। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्य आपका आ जाएगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप पधारिए और आप क्या ग्रहण कीजिए? आसन, अशन, आसन या व्यसन? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है, चलिए। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? 96 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समधनहार, सम उपसर्ग इसमें लगा है, संहार में। ठीक है, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मोहरे का सही अर्थ क्या है? कि अपना नुकसान स्वयं ही करना। ठीक है, 97 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? बताएं किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? आजीविका, आशीर्वाद, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, चलिए। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, इसमें भी आपको वही बताना है, तो ये वाले में। ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? ये सम्मुख। ठीक है, शो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।